हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें कि हम लोग किरचॉफ्स लॉ की सहायता से कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने किरचॉफ्स लॉ के बारे में जाना था कि आखिर किरचॉफ्स लॉ है क्या। तो एक बार थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ओर आगे बढ़े, हम लोग थोड़ा सा समराइज कर लें कि आखिर किरचॉफ्स लॉ में है क्या क्या। तो जानिए बच्चों क्या कि किरचॉफ्स लॉ में दो नियम है। पहला नियम जो है वो कहलाता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या उसी को हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, या उसी को हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। ठीक है ना। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। और इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। यानी क्या कि किसी भी संधि पर, किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो कितने के बराबर होता है? शून्य के बराबर होता है। तो बच्चों इसमें एक चिन्ह परिपाटी को भी हम लोगों ने देखा था। वो क्या कि जंक्शन की ओर आने वाली जो धारा होती है उसको हम लोग धनात्मक लिए थे, और जो जंक्शन से निकलने वाली धारा थी उसको हम लोग क्या लिए थे? ऋणात्मक लिए हुए थे। ठीक है ना। और इससे हमारे पास एक इक्वेशन तैयार हुआ था क्या कि आने वाली कुल धारा का योगफल बराबर जाने वाली कुल धारा का योगफल। आने वाली कहाँ आने वाली? जंक्शन की ओर। जाने वाली कहाँ से जाने वाली? जंक्शन से जाने वाली। यानी कि किसी जंक्शन पर जितनी धारा आएगी उतना ही धारा चली जाएगी। तो इससे यह हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ किए थे क्या कि यह जो प्रिंसिपल है, सॉरी यह जो रूल है, कौन? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, वो कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो यह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। ठीक है ना। यह कौन से कंजर्वेशन पे बेस्ड है? तो चार्ज के कंजर्वेशन पर बेस्ड है। और इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन कह लीजिए कि समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू क्या? जीरो। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या कि इसमें दूसरा जो नियम है आपका, कौन सा नियम? तो किरचॉफ्स सेकेंड लो, किरचॉफ्स सेकेंड लो, या उसी को हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लो, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं? किरचॉफ्स लूप लो। ठीक है ना। ये क्या कह रहा है? तो कह रहा है क्या कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अलजेब्राइक सम को हम लोग जीरो के बराबर कह सकते हैं। यानी कि अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप, बंद विद्युत परिपथ में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, सारे का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में कि समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। ठीक है ना। अब इसमें एक आपका साइन कन्वेंशन यहां भी था। क्या साइन कन्वेंशन? कि अगर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, अगर सर्किट में किसी जगह पे किसी रेसिस्टेंस के लिए, किसी भी सेल के लिए पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल गिर रहा है, तो उसमें हम लोग साइन कन्वेंशन में उसका साइन क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। और अगर पोटेंशियल गेन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और यह किस पर आधारित है? यह जो नियम है किरचॉफ्स का जो सेकेंड नियम है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। इस बात को याद करिएगा। फर्स्ट लो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकेंड लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब इसके बाद आखिर हम लोग यहाँ पर जो बोल तो दिए कि पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो नेगेटिव लेना है और पोटेंशियल गेन होगा तो पॉजिटिव लेना है। तो आखिर इसको समझेंगे कैसे? सर्किट में कैसे समझना है? तो सर्किट में देखिए क्या कि दो चीज, बेसिकली दो चीज को आपको लेकर चलना है। क्या क्या? एक सेल और एक रेसिस्टर। सेल के केस में कैसे हम लोग देखेंगे? तो सपोज कीजिए क्या कि यह एक बैटरी है। ठीक है ना। ये बैटरी का प्लस टर्मिनल, जिसको कि हम लोग कहते हैं हाई पोटेंशियल पर है ये, और यह बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो कि किस पे है? लो पोटेंशियल पर है। ठीक है ना। लो पोटेंशियल पर। अब अगर हम लोग इधर से ऐसे बढ़ रहे हैं, यानी हाई से लो की ओर बढ़ रहे हैं, ज्यादा से कम की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब कि वहां पर आपका पोटेंशियल क्या होगा? ड्रॉप होगा। उसके साइन को हम लोग नेगेटिव लेंगे। ठीक है ना। और अगर यही उल्टा चलते तो उल्टा चलते तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर हम लोग चलेंगे, और वहां पर क्या होगा? पोटेंशियल गेन होगा। ठीक है ना। तो कैसे? ये देखो, चलना और नहीं चलना रास्ता पे, उसको भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना। फिलहाल ये समझिए क्या कि अगर आप चल रहे हैं कहाँ? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, तो वहां पर ड्रॉप होगा, नेगेटिव साइन लेना है। और अगर आप चल रहे हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर, तो वहां पर गेन हो रहा है पोटेंशियल का, इसीलिए उसको साइन को हम क्या लेंगे? प्लस लेंगे। ये तो हो गया सेल के केस में। अब आ रहे हैं क्या रेसिस्टर के केस में, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? तो देखिए यहाँ पे ये मान लिया जाए रेसिस्टर, और इस रेसिस्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, इस रेसिस्टर में
करंट फ्लो हो रहा है। तो सभी लोग जानते हैं क्या कि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। मतलब क्या कि रेसिस्टर के इस इंड पर हाई पोटेंशियल है और ये वाले इंड पर लो पोटेंशियल है। अब आप चलिए, जैसे चलना हो आपको, अगर इस तरह से चल रहे हैं, पाथ को चुन रहे हैं, तो आप कहाँ जा रहे हैं? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं, मतलब कि आप पोटेंशियल ड्रॉप होगा, नेगेटिव साइन। और अगर उल्टा चलिएगा तो आपका पोटेंशियल गेन होगा, क्योंकि आप कम विभव से अधिक विभव की ओर बढ़ रहे हैं, तो ज्यादा गेन कर रहे हैं, वहां पर आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक है ना? तो इस बात को याद रखिएगा, चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन दोनों नियमों का, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का और किरचॉफ्स सेकंड लॉ का, इसको आप लोग जरूर देखें, मतलब जरूर ध्यान देंगे। और थोड़ा सा शुरुआत में लगेगा, पर इसको समझ लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई कीजिएगा, तो आपको फिर आसान लगने लगेगा। ठीक है ना? तो अगर इसको नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है? अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्या कि कुछ जो स्टेप्स हैं किरचॉफ्स लॉ को लागू करके सर्किट को सोल्व करने का, उसको हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है? जैसे देखिए क्या कि आप जब न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा किरचॉफ लॉ लगा करके, तो पहला स्टेप ये फॉलो कीजिएगा कि किसी एक सेल से करंट को निकाल दीजिएगा। ठीक है ना? करंट को निकाल करके पूरे सर्किट में दौड़ा दीजिएगा। याद रहे, एक सेल से निकालना है। ठीक है ना? किसी एक सेल से करंट को क्या करना है? निकाल करके पूरे सर्किट में दौड़ा देना है। ठीक, तो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं क्या कि किसी एक सेल से करंट निकाल कर पूरे सर्किट में दौरा देना है। ठीक है ना? सेकेंड सेकेंड इसको फॉलो करना है क्या कि जिस सेल से आप जितना करंट निकाले हैं, उस सेल के पास उतना करंट फिर वापस पहुंचा भी दीजिए। ठीक है ना? तो जिस सेल से जितना करंट निकाले हैं, उसे उतना पहुंचा दीजिए। ठीक है? सेल के पास जितना करंट वो दिया हुआ था उतना पहुंच गया। अब क्या करना है? जब पूरे सर्किट में करंट दौड़ा दिए, जिस सेल से जितना करंट निकाले थे उतना करंट पहुंचा दिए, अब एक रास्ता चुनिए। ठीक है ना? एक रास्ता, जैसे ये देखिए, जो चीज यहाँ पे कह रहे थे कि ऐसे चलना है या ऐसे चलना है, ठीक है ना? तो वो रास्ता चुनिए। तो तीसरा स्टेप आपका क्या होगा कि रास्ता चुनिए। और रास्ता देखिए, चुन जो आप रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं मतलब क्या? क्लॉकवाइज। और ऐसे बढ़ रहे हैं मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर दो रास्ता चुनना है, या तो क्लॉकवाइज चुनना है या एंटी क्लॉकवाइज। तो रास्ता आप चुन लीजिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है? फिर साइन कन्वेंशन, रास्ता चुन लिए हैं, फिर साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए इक्वेशन तैयार कीजिए लूप के लिए। ठीक है ना? फिर क्या कि साइन कन्वेंशन को लेते हुए इक्वेशन तैयार कीजिए। ठीक है ना? साइन कन्वेंशन को लेते हुए इक्वेशन कौन कौन से, जंक्शन नियम के लिए हो चाहे लूप नियम के लिए हो, इक्वेशन तैयार कीजिए। अब उन इक्वेशंस को सोल्व कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा? जो मान आपको चाहिए होगा वो आ जाएगा। फिर क्या कर देंगे? अब फिर हल भी कर देना है, हल कीजिए। ठीक है ना? इक्वेशन को हल कीजिए। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप और पांचवा स्टेप हल करना है। अब चलिए क्या कि ये जो नियम में हम लोगों ने जो देखा अभी, इसको अप्लाई करते हैं एक सर्किट पर। ठीक है? कॉपी करना है, कॉपी कर लीजिए, इधर वाला पोर्शन मिटाऊंगा। चलिए देखिए कि मैं एक सर्किट बना रहा हूं। 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, और इसको मान ले रहा हूं कितना, 12 ओम का। ठीक है ना?
देखिए क्या कि यह एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जिसमें क्या कि दो सेल इस तरह से कनेक्टेड है और एक उसमें 12 ओम का रेसिस्टर कनेक्टेड है, परिपथ बंद है और कह रहा है क्या कि इस सर्किट डायग्राम में जो धारा प्रवाहित होगा, समतुल्य धारा होगा, उसका मान निकालना, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है ना, आई का मान। तो क्या नियम हमारा बताया गया है, देखिए क्या क्या स्टेप है कि किसी एक सेल से करंट निकालकर पूरे सर्किट में दोहरा देना है। चलिए दोहरा रहा हूं, यहाँ पर 5 वोल्ट का है और 2 वोल्ट का किसी एक से निकाल ले रहा हूं। चलिए इसी से निकाल रहा हूं, तो 5 वोल्ट वाले से 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट दौड़ रहा है, करंट दौड़ रहा है। अब यहाँ ये नहीं क्या कि प्लस वाला से तो ऐसे नहीं निकाल देना है, इधर ही बहात रही है, क्योंकि एक ही सेल की चर्चा मैंने की है। आई आई आई, जैसे ही आप यहाँ आई पहुंचाए हैं, देखिए तो ये सेल आई करंट दे रहा था तो उसके पास हमने आई पहुंचा भी दिया। यही ना हमारा सेकंड स्टेप भी है कि जिस सेल से जितना करंट निकाले हैं उसे उतना पहुंचा दीजिए, पहुंचा दिया गया। तो पूरे सर्किट में करंट भी दौड़ गया और जिस सेल से जितना करंट निकाले थे उसके पास उतना करंट पहुंच भी गया। अब आगे क्या कह रहा है, एक रास्ता चुनिए, वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज। चलिए मैं एक रास्ता क्लॉकवाइज ही रास्ता चुन रहा हूँ। ये देने का मतलब ये है क्या कि एक्चुअल में ऐसे हमको बढ़ना है, ठीक है ना, इस तरह से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में बढ़ना है। फिर आगे कि साइन कन्वेंशन को लेते हुए इक्वेशन तैयार कीजिए। चलिए अब हम लोग इक्वेशन तैयार कर रहे हैं, यहां से इक्वेशन तैयार कर रहे हैं, यहां से इस सेल से। ठीक है, तो हम लोग तो बढ़ रहे हैं ऐसे, ऐसे बढ़ रहे हैं ना, यानी प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल क्यों बढ़ रहे हैं। तो प्लस होता है हाई पोटेंशियल और माइनस क्या होता है, लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर हम लोग जो बढ़ रहे हैं रास्ता में, रास्ता में जो हम लोग चुने हैं क्लॉकवाइज, तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, -5 वोल्ट। अगर यही रास्ता ऐसे चुन लेते एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव से प्लस की ओर बढ़ना होता, पॉजिटिव की ओर, तो क्या लेते हैं हम लोग, +5। देखिए रास्ता जो हम लोगों ने चुना है उस पर चिन्ह डिपेंड कर रहा है। यहाँ क्लॉकवाइज लिए हुए हैं इसलिए हाई से लो पोटेंशियल की ओर जा रहा है, प्लस से माइनस की ओर, तो ड्रॉप होने के कारण माइनस लिया गया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब इसमें देखिए क्लॉकवाइज में जैसे इसमें बढ़े ये सेल में, तो यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर पोटेंशियल गेन हो रहा है। तो गेन होगा तो क्या लेंगे हम लोग उसको, +2 लेंगे। ठीक है ना, सेल का काम खत्म। अब इसी में रेसिस्टर, अब रेसिस्टर में हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, रेसिस्टर में तो कोई टर्मिनल होता नहीं है, मतलब क्या प्लस या माइनस वाला या हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल वाला, वो तो कोई होता नहीं है। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो करंट के डायरेक्शन से हम लोग लेके चलेंगे। देखिए तो करंट कैसे फ्लो करवाए हुए हैं, इधर की ओर, और हम लोग जानते हैं कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। मतलब क्या कि इस एंड पर है हाई पोटेंशियल और इस एंड पे क्या है, लो पोटेंशियल। अब रास्ता देखिए कैसे जा रहे हैं, इस रजिस्टर में ऐसे बढ़ रहे हैं इस तरह से, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर, यानी कम से ज्यादा की ओर गेन हो रहा है। गेन होगा तो क्या लेंगे, प्लस। तो प्लस कैसे लेंगे हम लोग, तो V बराबर होता है IR। तो कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है, I, और R कितना है, 12, इज इक्वल टू कितना, 0। क्योंकि देखिए हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है, समेशन ऑफ डेल V बराबर 0, उसी को अप्लाई किया गया है। अब देखिए क्या, -3 और +2, -5 और +2 -3, और यहाँ पे क्या 12i बराबर 0, इसीलिए 12i बराबर, ये -3 उधर जाएगा तो +3। ठीक है, इसीलिए i बराबर +3/12, यानी कितना 1/4 एम्पियर का करंट यहाँ पर फ्लो होगा। तो इसी तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। एक बार आप लोग अगर अभ्यस्त हो जाइएगा किरचॉफ लॉ लगा करके सोल्व करने के लिए, तो आपको आसान लगेगा। ठीक है ना, तो चलिए इसको अगर नोट नहीं किए हो नोट कर लीजिएगा, उसका इसको कॉपी कर लीजिए।